अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से परेशान हैं, बहुत सारा इलाज करा चुके हैं, स्टेरॉइड्स पे हैं और स्टेरॉइड्स जब तक लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर दर्द चालू हो जाता है और बहुत तेज़ दर्द होता है, तो बिना स्टेरॉइड्स के इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कैसे ठीक किया जा सकता है पूरी तरह से, इसे जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी जान पाएँ कि ये जो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो बहुत आसानी से क्योरेबल है, वो भी बिना स्टेरॉइड्स के। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है। आर्थराइटिस का मतलब ही है इन्फ्लामेशन, यानी जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, लेकिन असहनीय दर्द होता है इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और जो सूजन होती है वो भी असहनीय होती है, इतनी अधिक हो सकती है कि जोड़ों का मूवमेंट भी मुश्किल हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, अर्थात इसमें अपने ही शरीर की जो सेल्स हैं वो अपनी ही नॉर्मल सेल को खाने लगती हैं, मारने लगती हैं, जिससे कि हेल्दी सेल्स मरने लगती हैं और ये बीमारी डेवलप होती है। इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़। ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे जेनेटिक हिस्ट्री है, मतलब मम्मी को है, दादी को है, नानी को है, आपके जो रिलेटिव्स हैं नानी साइड के हों या दादी साइड के हों, तो उनमें से किसी को है, खानदानी बीमारी के रूप में चली आ रही है, तो उन कंडीशंस में जहाँ फैमिली या जेनेटिक हिस्ट्री है वहाँ पर देखा जाता है। कई लोगों को चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसे बुखार के बाद इस तरह के जोड़ों के दर्द चालू हो जाते हैं और कुछ मरीज़ों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होता है, लेकिन हर मरीज़ में ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है। अब जानते हैं आखिर इसमें होता क्या है। तो जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसे कहते हैं साइनोवियम, और ये जो फ्लूइड यानी पानी जैसा मटेरियल सिक्रीट करता है, बनाता है, उसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियम जो है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग भी आएगी, सूजन भी आएगी, मोटा मोटा लगेगा, फूला फूला लगेगा, वो एरिया गर्म रहेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन है। अच्छा, कोई भी चीज़ मोटी हो जाए, फूली फूली हो जाए तो वो मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट करेगी, उंगलियां पूरी तरह से खुल नहीं पाएंगी, उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा, बहुत ज़्यादा स्टिफ होने लगेंगी और दर्द बहुत होगा। जब छोटा सा भी कोई काम करने के लिए हाथ मोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, दर्द अधिक रहता है, स्टिफनेस अधिक रहती है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। धीरे धीरे इसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, ये उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं क्योंकि सूजन अधिक होती है। जितनी अधिक सूजन होगी उतना ही ज़्यादा स्टिफनेस यानी अकड़न होगी और उतना ही ज़्यादा दर्द होगा और उतनी ही ज़्यादा डिफॉर्मिटी यानी टेढ़ापन आने की चांसेस हैं। और ये सब क्यों होता है? ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, अर्थात अपने ही शरीर की सेल अपने ही दूसरी नॉर्मल सेल्स को मार रही होती हैं, तो इसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि जोड़ों में सूजन रहेगी, दर्द असहनीय रहेगा, उंगलियों का मूवमेंट हो, चाहे जिस जॉइंट में भी अफेक्शन हो उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अकड़न की वजह से, स्टिफनेस की वजह से। जो स्वेलिंग यानी सूजन होगी वो अति की होगी, भयंकर वाली होगी, मतलब एकदम ही अलग दिखेगा कि यहाँ पर स्वेलिंग है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। अब वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड किसी भी जॉइंट पे हो सकता है। जैसे एक मरीज आई थी, उनको स्टार्टिंग हुई थी शोल्डर से, कंधे से, तो ये हाथ ऊपर जाता ही नहीं था उनका, बिल्कुल हाथ का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, वो इतना ही उठा पाती थी, पूरा हाथ का मूवमेंट नहीं था। कोहनी पे हो जाए तो कोहनी से ये मुड़ेगा नहीं। पैरों पे यदि हो ज़्यादा तकलीफ़ तो चल नहीं पाते हैं पेशेंट। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बिस्तर पे पड़े रह जाते हैं। रिस्ट पे हो सकता है, रिस्ट पे भी अफेक्शन देखने मिलता है। हमारी जो पेशेंट थी जिनका केस हम आपसे डिस्कस करेंगे, उन्हें शोल्डर पे अफेक्शन था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शोल्डर पे थी कि उनका हाथ नहीं उठता था, कलाई नहीं मुड़ती, ये एक उंगली में
बहुत ज़्यादा तकलीफ, बाकी 4 में उतनी नहीं थी। एल्बो में तकलीफ थी और घुटने में दर्द बहुत ज़्यादा, उसमें भी लेफ़्ट घुटने में ज़्यादा तकलीफ रही, और पैरों में, एड़ियों में भी तकलीफ रही। चलना भी मुश्किल, मीन्स बहुत ही अधिक कराह के चल रही थी, हमारे पास तक आना भी मुश्किल था। बुखार बना रहता है, एक हरारत सी महसूस होती है उसके साथ, और सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के कोई काम नहीं हो पाता। मॉर्निंग में एकदम ही ज़्यादा स्टिफनेस होती है जॉइंट्स में। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कभी लक्षण बहुत ज़्यादा पीक पे होंगे और कभी एकदम कम हो जाएंगे, अचानक से फिर पीक पे आएंगे और कम हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा आर्थराइटिस है जो कि सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं रहता, ये हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, आइज को भी अफेक्ट कर सकता है, ओवरऑल बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी सूजन बना सकता है। अब हम बात करते हैं आखिर कौन सी जांच कराई जाए जिससे कंफर्म हो जाए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है, प्लेन आर्थराइटिस या फिर गाउट या ऑस्टियो आर्थराइटिस नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक जांच होती हैं जो कंफर्म करती हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। एक जनरल जांच करवाई जाती है जिसका नाम है ESR। यदि वो रेज्ड मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है, तो वो शो करता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, इन्फेक्शन, इसे शो करता है। दूसरी जो जांच है वो बहुत ज़रूरी है, उसे कहते हैं CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये भी बढ़ा हुआ मिलता है और ये शो करता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी सूजन या इन्फ्लामेशन सिर्फ और सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। अब जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिक जांच है उसका नाम है RA फैक्टर। ये सभी लोग जानते हैं, बट इसका क्या इम्पोर्टेंस है? यदि ये पॉजिटिव है तो कितना है ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखा जाता है क्वालिटेटिव वाइज कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर क्वांटिटी क्या है, यदि पॉजिटिव है तो कितना बढ़ा है, जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और एक आखिरी जांच है जिसे कहते हैं NTCCP। ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस देता है, क्योंकि RA फैक्टर कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी शो करता है, फेक पॉजिटिव भी शो करता है, इसीलिए RA फैक्टर पे अकेला विश्वास नहीं किया जा सकता। NTCCP बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच है जो कंफर्म डायग्नोसिस करती है RA फैक्टर के साथ ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस ही है। NTCCP मतलब एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड। ये एक बायोमार्कर है जो कि 100% डायग्नोसिस करवाने में बहुत हेल्पफुल है। अब हम आपको अपना एक केस शो करेंगे जिसमें हमने जो हिस्ट्री ली है, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं पेशेंट के कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या लक्षण रहे हैं, कैसे कैसे लक्षण रहे हैं, उनको हमने दवा दी, कितने दिन में कैसा आराम है, वो हम आपको केस रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। और साथ ही साथ एक पेशेंट का हम आपको गूगल रिव्यू भी दिखाएंगे कि पेशेंट ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड रिव्यू जो हमारे गूगल पेज पे किया है। तो आप जान सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होम्योपैथी द्वारा 100% क्योरेबल है। तो इस केस के ज़रिए देखते हैं। अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक रिजल्ट या रिलीफ देने में ही हेल्पफुल होंगी, मतलब जो सिर्फ लक्षणों को कुछ हद तक कम करेंगी, जैसे दर्द, सूजन आना। लेकिन यदि आपको परफेक्ट और परमानेंट इलाज चाहिए तो वो प्रॉपर केस टेकिंग के थ्रू ही होगा। जैसे कि हमने अपने पिछले केस में आपको रिप्रेजेंट किया कि सारी डिटेल्स लेके 2 से 2.5 घंटे का प्रॉपर सेशन होता है, आपसे सारी हिस्ट्री ली जाएगी, आपके बचपन से लेकर अभी तक की सारी जानकारी लेके प्रॉपर एनालाइज करके जब दवा दी जाती है तभी परमानेंट और परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। इसमें 1 से 1.5 साल 2 साल तक का समय भी लग सकता है और कुछ मरीजों में 6 से 8 महीने में भी आराम आ जाता है। बट पेशेंट कहते हैं मैम 1.5 साल दवा कौन खाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, जो बीमारी आप 6 साल 8 साल से झेल रहे हैं, इतनी तकलीफ है कि कोई भी दवा खा लें और आराम नहीं है,
यदि वो 1 से 1.5 साल में परमानेंट और पूर्ण रूप से यदि जाती है तो ये समय लंबा नहीं है, ये आपको हमेशा के लिए स्वस्थ कर सकता है। और साथ ही साथ जो आपके अदर ऑर्गन्स अफेक्ट होने वाले थे इसकी वजह से, जैसे हार्ट, लंग्स, वो कॉम्प्लिकेशन से भी आप बच सकते हैं। तो अपना प्रॉपर केस देकर इलाज करवाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जैसे दर्द है, सूजन है, तो अभी के लिए आप कुछ दवा बता दें, तो उस हिसाब से लक्षणों के आधार पर कुछ दवाएं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो यदि आपके छोटे छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे उंगलियां, हाथ की हो चाहे पैर की, रिस्ट जॉइंट और एड़ियों का दर्द, या फिर पैर के जो तलवे हैं वहाँ पर जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उनमें यदि दर्द बना हुआ है, लगातार दर्द बना हुआ है और हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, तो एक्टिया स्पाइकेटा इस समय बहुत अच्छा काम करती है। किंतु यदि दर्द की सीवियरिटी थोड़ी हाई है और ये सभी जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं जिसमें सूजन है, दर्द है, तो कॉल्चिकम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। किंतु जो बड़े जॉइंट्स हैं जैसे कि कंधे हो गए, शोल्डर्स, एल्बो हो गई, मीन्स कोहनी, घुटने, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर यदि यहाँ ज़्यादा तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है जैसे हाथ में कि आप सामान भी नहीं उठा पा रहे हैं, वज़न नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, दर्द है, चलने में तकलीफ़ है, यदि पैरों में आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है, वहाँ पर यदि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है बैक जॉइंट पे, तो लेटने में, उठने में, बैठने में यदि ये ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, स्वेलिंग भी ज़्यादा है, दर्द भी ज़्यादा है, तो रेडियम ब्रोमेटम उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब इन लार्ज जॉइंट्स में दर्द है लेकिन पेशेंट उठ भी नहीं पा रहा है, ज़रा सा भी हिल भी नहीं पा रहा, जैसे पड़े बस वैसे ही हैं, बिस्तर में हमेशा लेटे रहना, ज़रा सा भी मूवमेंट किया तो बहुत तकलीफ बढ़ जा रही है। डॉक्टर के पास विजिट करने बोला तो पेशेंट आ नहीं पा रहा है क्योंकि बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा है, तो ब्रायोनिया के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक कंडीशन होती है जैसे पेशेंट अभी ठीक है, सब ठीक है, रात में सोया, सुबह उठा, अचानक से जोड़ों में दर्द आ गया, बहुत तेज दर्द, बहुत ज़्यादा लाल हो गए, बहुत सूजन के साथ हैं, तो फॉर्मिका रूफा के रिजल्ट्स अच्छे हैं। कि जो सडन अटैक होता है एकदम से, मतलब अभी सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से एकदम से फ्लेयर अप हुआ, तो फॉर्मिका रूफा के रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ये रही लक्षणों के हिसाब से कुछ दवाएं। यदि आप परमानेंटली क्योर चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस टेकिंग बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सारी जानकारी दे सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। इंटरनेशनल केसेस भी हम डील करते हैं और मेडिसिन्स प्रॉपर आपके घर पे, आपके दरवाजे पे पहुंचेंगी। ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए आप हमारी क्लिनिक मथुरा में विजिट कर सकते हैं, जो कि कृष्णा नगर में लोकेटेड है। और किसी तरह की जानकारी चाहिए हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ इसी वीडियो में दिया गया है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।